डायरेक्टिंग। बिजनेस में डायरेक्टिंग का क्या मतलब होता है? डायरेक्टिंग का मतलब होता है जो हमारे बिजनेस में एम्प्लॉइज वर्क कर रहे हैं उनको अच्छे से गाइड करना। डायरेक्टिंग सिर्फ ऑर्डर्स देने तक ही लिमिटेड नहीं होता। यहाँ पर हम अपने एम्प्लॉइज को गाइड करते हैं कि वो हमारे ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करने में अच्छे से वर्क करें। इसका मतलब समझते हैं। डायरेक्टिंग इज द मैनेजरियल फंक्शन ऑफ गाइडिंग। एक ऐसा मैनेजरियल फंक्शन जिसमें हम गाइड कर रहे हैं, सुपरवाइज कर रहे हैं, उन्हें मोटिवेट कर रहे हैं एंड लीडिंग एम्प्लॉइज टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स इफेक्टिवली। इसमें क्या क्या आएगा? हम अपने एम्प्लॉइज को इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, उनके साथ प्रॉपर कम्युनिकेशन कर रहे हैं, उन्हें काम को अच्छे से करने के लिए इंस्पायर कर रहे हैं। तो ये होता है डायरेक्टिंग। अब डायरेक्टिंग का कंसेप्ट समझते हैं। इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, communicating and inspiring people in the organization to achieve its objectives. ऑर्गेनाइजेशन में उनके ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए एक ऐसे प्रोसेस जिसमें हम एम्प्लॉइज को इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, मतलब उन्हें निर्देश दे रहे हैं कि उन्हें काम किस प्रकार से करना है, हम उन्हें गाइड कर रहे हैं, उनके साथ अच्छे से कम्युनिकेट कर रहे हैं और उन्हें इंस्पायर कर रहे हैं। अब इसकी डेफिनेशन समझते हैं जो दी है कून्स ने। डायरेक्शन इज द एग्जीक्यूटिव फंक्शन ऑफ गाइडिंग एंड ऑब्जर्विंग सबऑर्डिनेट्स। अपने सबऑर्डिनेट्स को जब हम गाइड एंड ऑब्जर्व करते हैं तो इसको बोला जाता है डायरेक्शन। एक एग्जांपल लेते हैं। ए सेल्स मैनेजर असाइंस मंथली सेल्स टारगेट्स टू द टीम एंड प्रोवाइड नेसेसरी गाइडेंस टू अचीव दैम। अब एक सेल्स मैनेजर है हमारी ऑर्गेनाइजेशन में। सेल्स मैनेजर ने क्या किया? अपनी टीम को अपना एक मंथली सेल टारगेट दे दिया कि इस मंथ में हमें इतनी सेल तो करनी ही है। मतलब एक तरीके से अब उसने उन्हें एक गोल दे दिया है कि आपको ये गोल अचीव करना है। तो वो ऐसा नहीं है कि वो गोल बस अब जो एम्प्लॉइज है वो वर्क पर लग जाएंगे और वो उस गोल को अचीव करने के लिए काम करने लगेंगे। अब जो सेल्स मैनेजर है वो क्या करेगा? वो उन्हें गाइड करेगा, वो उन्हें डायरेक्ट करेगा, उन्हें निर्देश देगा कि वो इस गोल को किस प्रकार से अचीव कर सकते हैं। A production supervisor monitors factory workers to ensure they maintain quality standards and complete task on time. एक प्रोडक्शन सुपरवाइजर है जो कि फैक्ट्री वर्कर्स को मॉनिटर कर रहा है कि वो काम को अच्छी से अच्छी क्वालिटी में हमें करके दें और जितने भी टास्क हैं वो उन्हें टाइम पर करके दें। तो डायरेक्शन में हम उन्हें इंस्ट्रक्शंस भी दे रहे हैं, उन्हें गाइड कर रहे हैं और उन पर हम सुपरवाइजिंग भी कर रहे हैं। अब फीचर्स कौन कौन से होते हैं डायरेक्टिंग के? सबसे पहला है इनिशिएट्स एक्शन। मैं एक डायरेक्टर हूं, मतलब मैं कंपनी में काम कर रही हूं मतलब मेरे को अब अपने एम्प्लॉइज को डायरेक्ट करना है, तो मैं क्या करूंगी? एक्शंस को इनिशिएट करूंगी। डायरेक्टिंग पुट्स मैनेजमेंट प्लान्स इनटू एक्शन बाय गाइडिंग एम्प्लॉइज टू परफॉर्म देयर टास्क इफेक्टिवली। देखो, काम सिर्फ इतना ही नहीं होता है मैनेजमेंट में कि मैंने प्लान्स बना दिए, जब तक मैं उन प्लान्स को एक्शन में नहीं लेके आ रही हूँ। तो जब मैं एम्प्लॉइज को डायरेक्ट करूंगी कि आपको ये काम किस प्रकार से करने हैं, तब तक वो काम शुरू नहीं हो पाएगा। तो डायरेक्टिंग में हमने सबसे पहले क्या किया? हमने एक्शन लिया। यह एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होती है। इट इज एन ऑनगोइंग फंक्शन एज एम्प्लॉइज नीड रेगुलर गाइडेंस, मोटिवेशन एंड सुपरविजन। ये एक ऑनगोइंग फंक्शन है जिसमें एम्प्लॉइज को रेगुलर गाइडेंस की जरूरत पड़ती है। उन्हें नहीं पता कि कंटिन्यूअसली हमें क्या करना है, उन्हें मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है, सुपरविजन की जरूरत होती है। पर्वेसिव फंक्शन है, इसका मतलब है कि ये हर जगह परफॉर्म किया जाएगा। ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व सुपरविजन, मोटिवेशन एंड लीडरशिप। इसके अंदर सुपरविजन भी आता है कि हम अपने एम्प्लॉइज को सुपरवाइज करें, उन्हें मोटिवेट भी करें और उन्हें लीडरशिप मतलब एज अ लीडर भी हम वर्क करें ताकि हम अपने एम्प्लॉइज को एक टीम वर्क में काम करवा सकें। फिर आता है कम्युनिकेशन को इंश्योर करना। इफेक्टिव डायरेक्टिंग रिक्वायर्स क्लियर कम्युनिकेशन बिटवीन मैनेजर एंड एम्प्लॉइज टू इंश्योर प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ टास्क एंड एक्सपेक्टेशन। अगर एम्प्लॉइज एंड मैनेजर के बीच में एक प्रॉपर फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन नहीं होगा तो उनके बीच में इफेक्टिव डायरेक्टिंग नहीं हो पाएगी। गोल ओरिएंटेड है। अल्टीमेट एम क्या होता है डायरेक्टिंग का? कि हमारा जो एम है, हमारा जो गोल है वो हमें अचीव करना है। ह्यूमन सेंटर्ड है। इट फोकसेस ऑन मैनेजिंग पीपल, अंडरस्टैंडिंग देयर नीड्स एंड इन्फ्लुएंसिंग देयर बिहेवियर टू इंप्रूव एफिशिएंसी। यूनिवर्सल फंक्शन है, ये हर जगह परफॉर्म किया जाता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि इंपॉर्टेंस क्या है डायरेक्टिंग की। हमारे बिजनेस में डायरेक्टिंग की महत्व क्या है, हमें क्यों जरूरत है डायरेक्टिंग की? सबसे पहले इनिशिएट्स एक्शन। भाई मैंने कोई काम है मेरे बिजनेस में, अगर वो एक्शन में ही कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है, सिर्फ प्लान्स ही बन के रह गए हैं, तो क्या फायदा? तो जब तक मैं अपने एम्प्लॉइज को डायरेक्ट नहीं करूंगी तब तक कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए डायरेक्टिंग किस चीज के लिए इंपॉर्टेंट है? एक्शन को लेने के लिए। ए प्रोजेक्ट मैनेजर असाइंस टास्क टू टीम मेंबर्स एंड प्रोवाइड इंस्ट्रक्शंस टू बिगिन वर्क। प्रोजेक्ट मैनेजर ने क्या किया? टीम मेंबर्स को टास्क असाइन कर दिए कि हमारे पास ये प्लान है अपने इस गोल को अचीव करने का। अब सारे टीम मेंबर्स को मैंने टास्क असाइन कर दिए हैं कि आपका क्या टास्क है करने के लिए। तो वो उसने क्या किया? उसने इंस्ट्रक्शंस दे दिए अपने एम्प्लॉइज को उस काम को शुरू करने के लिए। इंप्रूव्स एफिशिएंसी एंड परफॉर्मेंस। डायरेक्टिंग से जो एफिशिएंसी एंड परफॉर्मेंस है वो भी इंप्रूव होती है।
A sales manager sets monthly sale target and offers incentives, leading to better sales performance. अब डायरेक्टिंग में हमने क्या किया, जो सेल्स मैनेजर है उसने सेल टारगेट सेट कर दिया। उसने कहा कि अगर हमारी इस मंथ के जो सेल के जो टारगेट है वो अचीव हो जाती है तो मैं आपको उस टाइम पर कुछ इंसेंटिव्स मिलेंगे। तो इससे क्या हुआ, इससे जो बेटर सेल्स परफॉर्मेंस हमारी होगी। फिर इंश्योर इफेक्टिव कम्युनिकेशन। डायरेक्टिंग हेल्प्स इन क्लियर कम्युनिकेशन बिटवीन मैनेजर्स एंड एम्प्लॉइज। जब हम अपने एम्प्लॉइज को अच्छे से निर्देश दे रहे हैं तो हमें उनकी सुननी भी है कि कहीं उन्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, ताकि अच्छे से कम्युनिकेशन बना रहे। ए फैक्ट्री सुपरवाइजर एक्सप्लेन सेफ्टी प्रोटोकॉल्स टू वर्कर्स इंश्योरिंग वर्क प्लेस सेफ्टी। नेक्स्ट है मोटिवेट्स एम्प्लॉइज। यह डायरेक्टिंग जो होती है वो एम्प्लॉइज को मोटिवेट करती है। ए कंपनी इंट्रोड्यूसेस एन एम्प्लॉय ऑफ द मंथ अवार्ड टू रिकॉग्नाइज आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। It facilitates implementing changes. A manager, by effective motivation, leadership, and communication, ensures to introduce required changes in the organization with minimum resistance from employees. Manager क्या कर रहा है, वो effective communication के थ्रू, leadership के थ्रू, motivation के थ्रू, वो इस बात को employees को समझाने की कोशिश कर रहा है कि अगर कुछ changes आए हैं हमारे business में तो वो उन्हें किस प्रकार से implement कर सकते हैं। If a manager wants to replace the old machinery with an updated one, मैनेजर ने सोचा कि अब न्यू मार्केट में एक न्यू मशीन आ चुकी है और हमें जो ओल्ड मशीनरी है, जो ओल्ड टेक्निक्स है, उसकी नीड नहीं है। देयर मे बी इनिशियल रेजिस्टेंस फ्रॉम द ऑपरेटर्स। अब जो ऑपरेटर्स हैं जिन्हें ओल्ड मशीन यूज करनी आती है लेकिन न्यू मशीन के बारे में वो अपडेटेड नहीं है, तो हो सकता है कि वो वहां पर रेजिस्टेंस करें कि वो उस न्यू मशीनरी को यूज में ना आने दें। बट इफ द मैनेजर एक्सप्लेन्स द बेनिफिट्स, लेकिन अगर मैनेजर उन्हें बताएगा उस न्यू मशीनरी के बारे में सब कुछ, तो इससे क्या होगा, वो उस चेंज को इम्प्लीमेंट करने के लिए अच्छे से वो तैयार हो जाएंगे। लीडरशिप डेवलप करता है डायरेक्टिंग। मैनेजर्स इन्फ्लुएंस एंड इंस्पायर एम्प्लॉइज टू वर्क विद डेडिकेशन एंड एंथुसियाज्म। अब डायरेक्टिंग के कुछ प्रिंसिपल्स हैं। सबसे पहला प्रिंसिपल कहता है प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन। इसका मतलब ये है कि डायरेक्टिंग शुड इंक्रीज एम्प्लॉइज टू कंट्रीब्यूट देयर बेस्ट एफर्ट्स टुवर्ड अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। सबसे पहला प्रिंसिपल क्या है डायरेक्टिंग का, कि जब हम अपने बिजनेस में डायरेक्टिंग कर रहे हैं, निर्देश दे रहे हैं, तो जो एम्प्लॉइज है, जो हमारे इंडिविजुअल्स उसमें काम कर रहे हैं, उनको अपना बेस्ट एफर्ट्स देना चाहिए हमारे ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करने में। ए कंपनी प्रोवाइड्स परफॉर्मेंस बेसिस इंसेंटिव्स टू मोटिवेट एम्प्लॉइज टू वर्क हार्डर। नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल ऑफ हार्मोनी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। द गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड एम्प्लॉइज शुड बी अलाइन फॉर म्यूचुअल बेनिफिट। हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है और जो एम्प्लॉइज का गोल है, वो दोनों का म्यूचुअल बेनिफिट के लिए होना चाहिए। एक तरफ तो कंपनी सोच रही है कि हमारे जो प्रॉफिट है वो इंक्रीज होते रहे और वो एम्प्लॉइज के बारे में कुछ नहीं सोच रही। दूसरी तरफ एम्प्लॉइज सोच रहे हैं कि अगर प्रॉफिट बढ़े तो उसमें से ज्यादा हिस्सा हमें मिलना चाहिए। तो दोनों ही केवल और केवल अपने बारे में सोच रहे हैं, जो गलत है। एम्प्लॉइज को भी कंपनी के बारे में सोचना है और जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको भी अपने गोल्स के बारे में सोचना है। A company offers promotions based on performance, ensuring employees' career growth aligns with company success. अब कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने प्रमोशंस कर दिए बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस, कि जो जितना अच्छा परफॉर्मेंस देगा उसकी प्रमोशन होती जाएगी। इंश्योरिंग, इससे क्या होगा, इससे कंपनी एम्प्लॉय के करियर ग्रोथ भी होगी और उससे हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स हैं वो भी अच्छे से अचीव हो पाएंगे। नेक्स्ट प्रिंसिपल है यूनिटी ऑफ कमांड एंड एम्प्लॉय शुड रिसीव इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम ओनली वन सुपीरियर। हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉयज हैं उन्हें जो इंस्ट्रक्शंस मिलनी चाहिए वो एक ही सुपीरियर से मिलनी चाहिए। अगर उन्हें अलग अलग सुपीरियर से इंस्ट्रक्शंस मिल रही है तो वो कंफ्यूज हो सकते हैं। ये मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव रिपोर्ट्स टू ओनली वन मैनेजर। प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्ट सुपरविजन क्या कहता है, मैनेजर शुड पर्सनली गाइड एंड सुपरवाइज एम्प्लॉयज फॉर बेटर रिजल्ट्स। अगर मैनेजर अपने जो एम्प्लॉयज है उनको वो पर्सनली गाइड करे और पर्सनली सुपरवाइज करे तो इससे बेटर रिजल्ट्स मिल सकते हैं। ए प्रोडक्शन सुपरवाइजर रेगुलरली चेक्स वर्कर्स परफॉर्मेंस ऑन द असेंबली लाइन। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, कि जब हम उन्हें डायरेक्ट करें, हम जब उन्हें निर्देश दें तो इससे इफेक्टिव कम्युनिकेशन होना चाहिए। क्योंकि अगर कम्युनिकेशन, मेरी बात मेरे एम्प्लॉइज तक अच्छे से पहुंच ही नहीं पा रही है तो किस प्रकार से उन पर काम कर पाएंगे। क्लियर एंड ओपन कम्युनिकेशन इज एसेंशियल फॉर प्रॉपर गाइडेंस। प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन क्या कहता है, एम्प्लॉय शुड बी इनकरेज थ्रू फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। जो एम्प्लॉयज हैं वो हमें मोटिवेट भी करने हैं, क्योंकि अगर वो मोटिवेटेड ही नहीं है काम करने के लिए तो कैसे काम को करेंगे और कैसे हमारा गोल अचीव होगा। तो इसलिए जो एम्प्लॉयज है उन्हें भी हमें टाइम पर इनकरेज करना चाहिए। एक कंपनी ऑफर सैलरी बोनसेस, लाइक हम उन्हें सैलरी बोनसेस दे रहे हैं, कुछ अच्छी रिकॉग्निशन दे रहे हैं, एम्प्लॉय ऑफ द मंथ का हम टैग दे रहे हैं, एटसेट्रा। Principle of leadership, managers should act as role models and inspire employees through their leadership qualities. Managers को act करना चाहिए एज रोल मॉडल्स के जैसे और इंस्पायर करना चाहिए एम्प्लॉइज को ताकि उनकी जो लीडरशिप क्वालिटीज है वो अच्छी हो। ए सीईओ सेट्स एन एग्जांपल बाय वर्किंग हार्ड एंड मेंटेनिंग डिसिप्लिन इन द ऑर्गेनाइजेशन। अगर हमारा सीईओ या फिर हमारा जो मैनेजर है वो ही मेहनत नहीं कर रहे हैं, वो ही डिसिप्लिन नहीं है, तो एम्प्लॉइज बिल्कुल भी डिसिप्लिन नहीं हो पाएंगे।
Principle of follow-up, regular monitoring and feedback are necessary to ensure that employees are following directions properly. अगर हम उन्हें रेगुलरली मॉनिटर कर रहे हैं, उनसे फीडबैक ले रहे हैं, जो कि जरूरी है ताकि हम अपने एम्प्लॉइज की बातों को समझ पाएं और उनके अकॉर्डिंग उन्हें इंस्ट्रक्शंस दे पाएं। अब बात करते हैं डायरेक्टिंग के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। मतलब डायरेक्टिंग में 4 मेन एलिमेंट्स होते हैं जिनका यूज करके एक प्रॉपर डायरेक्टिंग बनती है। सबसे पहला आता है जिसमें सुपरविजन, नेक्स्ट है मोटिवेशन, फिर आता है लीडरशिप एंड देन कम्युनिकेशन। तो सुपरविजन में हम क्या करते हैं? इट रेफर्स टू मॉनिटरिंग द प्रोग्रेस ऑफ रूटीन वर्क ऑफ वन सबऑर्डिनेट एंड गाइडिंग देम प्रॉपर्ली। सुपरविजन में क्या किया जाता है? एक सबऑर्डिनेट की रूटीन वर्क के जो प्रोग्रेस है उसको हम मॉनिटर करेंगे, उसको हम निरीक्षण करेंगे एक तरीके से कि वो ताकि वो उस काम को प्रॉपर्ली अच्छे ढंग से करे और उसके प्रोग्रेस को हम मॉनिटर करेंगे। सुपरविजन इज एन इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ द डायरेक्टिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट एज इट हैज एन इंपॉर्टेंट फीचर। इसमें क्या होता है? फेस टू फेस कॉन्टैक्ट होता है बिटवीन द सुपरवाइजर एंड इट्स सबऑर्डिनेट। ए फैक्ट्री सुपरवाइजर मॉनिटर्स वर्क्स टू मेंटेन प्रोडक्शन क्वालिटी। नेक्स्ट है मोटिवेशन। इसमें हम क्या कर रहे हैं? इट रेफर्स टू दैट प्रोसेस विच एक्साइट पीपल टू वर्क। ये एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें एम्प्लॉइज का काम करने का मन करने लगता है कि अगर वो ज्यादा से ज्यादा काम करेंगे तो उनकी ज्यादा से ज्यादा जल्दी से जल्दी प्रमोशन हो पाएगा, उनकी सैलरी इंक्रीज होगी, इससे वो मोटिवेट हो रहे हैं काम को ढंग से परफॉर्म करने के लिए और जल्दी परफॉर्म करने के लिए। इट बिकम्स एसेंशियल टू मोटिवेट द ह्यूमन रिसोर्स टू कीप देम डायनेमिक। ए कंपनी ऑफर्स परफॉर्मेंस बोनसेस टू एम्प्लॉइज हु एक्सीड देयर टारगेट्स। अगर कोई एम्प्लॉय हमारी जो बनाई हुए टारगेट्स है उनसे ज्यादा काम कर लेता है तो हम उन्हें बोनस देंगे। इससे क्या होगा? वो ज्यादा से ज्यादा और अच्छे से वो काम करने के लिए मोटिवेट होंगे। नेक्स्ट है लीडरशिप। इट रेफर्स टू इन्फ्लुएंसिंग अदर्स इन अ मैनर टू डू व्हाट द लीडर वांट्स देम टू डू। इसका मतलब है कि लोगों को जब हम इन्फ्लुएंस करते हैं तब मतलब हम उन्हें इन्फ्लुएंस कर रहे हैं कि आपको ये काम किस प्रकार से करना चाहिए। लीडरशिप प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन डायरेक्टिंग। ओनली थ्रू दिस क्वालिटी ए मैनेजर कैन inculcate trust and zeal among his subordinates. Team leader inspires employees by setting an example. मतलब लीडरशिप के लिए आप लीडर के अंदर वो सारी क्वालिटीज होनी चाहिए ताकि वो एम्प्लॉइज से काम को अच्छे से करवा सके और उन्हें इन्फ्लुएंस कर सके। नेक्स्ट आता है कम्युनिकेशन। हम जब डायरेक्शन दे रहे हैं तो उसमें कम्युनिकेशन अच्छे से होना चाहिए। इट रेफर्स टू प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ आइडियाज। उनके आइडियाज अच्छे से एक्सचेंज हो, व्यूज, फैक्ट्स, फीलिंग्स एक्सेट्रा बिटवीन और अमंग पीपल टू क्रिएट कॉमन अंडरस्टैंडिंग। इट प्लेज अ की रोल इन द सक्सेस ऑफ अ मैनेजर। दैट्स व्हाई ऑर्गेनाइजेशन ऑलवेज एम्फसाइज ऑन इंप्रूविंग कम्युनिकेशन स्किल्स ऑफ एवरीवन। कम्युनिकेशन स्किल्स ऑफ एवरीवन, सभी की जो कम्युनिकेशन स्किल्स है उनको इंप्रूव करने के लिए भी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एम्फसाइज करती है। मैनेजर होल्ड्स रेगुलर मीटिंग्स टू अपडेट एम्प्लॉइज ऑन कंपनी पॉलिसीज एंड एक्सपेक्टेशंस। तो इस प्रकार से जो डायरेक्टिंग है वो ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करती है।